हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखने वाले हैं। आप बस एंड तक वीडियो को देखिएगा, फिर सेकंड्स में प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, यह प्रश्न दिया गया है जिसको हम पहले बेसिक मेथड से फिर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। प्रश्न है सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 31 डिग्री इज इक्वल टू 2/m। तो m किसके बराबर है? प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर 90 माइनस 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 31। होपफुली आपको बेसिक मेथड से प्रश्न को सॉल्व करना आता होगा। हम केवल यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बेसिक मेथड से कितना टाइम लगने वाला है और ट्रिक से कितना टाइम लगने वाला है। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, नीचे डिवाइडेड में 2 कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 31 माइनस टेन स्क्वायर 31। और सॉल्व कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर 20 डिग्री हो गया माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 31 माइनस टेन स्क्वायर 31। कॉट स्क्वायर 20 डिग्री से कॉट स्क्वायर 20 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, टेन स्क्वायर 31 डिग्री से टेन स्क्वायर 31 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया है यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 2/m। तो m की वैल्यू हो गई है 4। इस तरह से बेसिक मेथड से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए, दोनों एंगल का योग कितना है? 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग 90 डिग्री आ जाए। चाहे तो आप 45-45 कर लीजिए, चाहे 30-60 कर लीजिए, आंसर सेम ही आना है। नीचे भी देखिए, यहाँ पर अगर हम 59 डिग्री और 31 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री को हमने 45-45 में तोड़ लिया। आप चाहे तो 30-60 में भी तोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, जो भी एंगल दे रखे हैं उनका सम देख लीजिए। सम है 70 प्लस 20 90 डिग्री। 90 डिग्री के टुकड़े किए 45-45। हम यहाँ पर 45-45 ले रहे हैं क्योंकि 45 डिग्री में साइन कॉस का मान सेम होता है, टेन कॉट का मान सेम होता है, कोसेक सेक का मान सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर सेक 45 की वैल्यू रखिए। सेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया है 2। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर हो गया 1। नीचे हो गया है कोसेक 45। कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 1/2। 1/2 को 2/m के बराबर रख दिया तो m की वैल्यू आ गई है 4। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी हम इजी क्वेश्चंस लेते हैं और इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि एंगल्स का सम कितना है। 90 डिग्री हो गया है। 90 डिग्री के आप टुकड़े करिए, 45-45 के टुकड़े किए हैं। अब यहाँ पर रख दीजिए कॉस 45 माइनस साइन 45। आपको 53 डिग्री और 37 डिग्री नहीं रखना है। सम देख लिया है, सम हो गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री के टुकड़े किए हैं 45 डिग्री 45 डिग्री। अब आपको पहले वाले एंगल में 45 और दूसरे वाले एंगल में 45 डिग्री ही रखना है। तो कॉस 45 माइनस साइन 45 दोनों की वैल्यू एक ही होती है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आंसर हो गया है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 58 डिग्री। सबसे पहले सम चेक कर लिया है, सम हो गया है 90 डिग्री। फ्रेंड्स आप इस 90 डिग्री के टुकड़े 0 से 90 डिग्री तक की रेंज में कर सकते हैं। चलिए अब 90 डिग्री के टुकड़े 30 और 60 डिग्री में कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप 90 के 0 और 90 डिग्री भी कर सकते हैं, पर आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 10 दे रखा है। अगर 10 90 डिग्री करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री के टुकड़े 0 और 90 नहीं कर सकते हैं। सेकंड वाले एंगल के लिए क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए 90 डिग्री के टुकड़े 0 और 90 नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 30 60 ले लिया। आप चाहे तो 45 45 के टुकड़े भी कर सकती हैं। तो 30 60 के लिए क्वेश्चन हो गया है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 माइनस 3 1, यही आंसर हो गया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। सम कितना हो गया है? 90 डिग्री हो गया है। 90 के टुकड़े कर लीजिए, 45 45 के टुकड़े कर लिए हैं। हम यहाँ पर 45 45 के टुकड़े इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स कि बाय द वे यहाँ पर साइन कॉस होता तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती, क्वेश्चन आसान हो जाता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन में 45 45 डिग्री रख लेते हैं। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे 1/2 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर देंगे 1/2, ऐड कर देंगे 1 हो गया आंसर। आप बिना पेन पेपर के भी इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 11 10 17 10 79 10 73 का मान है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करते तो इस प्रकार से करते 10 11 10 17 10 90 माइनस 11 और 10 90 माइनस 17 करते। होपफुली आपको बेसिक मेथड आता होगा, पर यह बहुत लॉन्ग है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करते हैं, फिर ट्रिक से करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 11 10 17 हो गया है। 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 11 आएगा, तो 10 काट दीजिए, कॉट 11 हो गया है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉट 17 हो गया है। अब क्योंकि 10 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉट, यानी कि 10 11 इज इक्वल टू 1/cot 11, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 10 17 1/cot 17 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया 1। ये हो गया बेसिक मेथड। अब चलिए ट्रिक देख लेते हैं, माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। 11 और 79 हो गया है 90, 17 और 73 हो गया है 19। हमने देख लिया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसलिए 90 के हमने टुकड़े किए 45 45 और यहाँ पर भी 45 45 कर दिया। अब देखिए 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, सभी को मल्टीप्लाई कर लिया। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आ गया, यही आंसर हो गया। तो आपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया कि इसका आंसर 1 है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। पूरी बात समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आधा देखेंगे तो आधी ही बात समझ में आएगी। होपफुली फ्रेंड्स आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 6 डिग्री 10 36 डिग्री 10 84 डिग्री 10 54 डिग्री 10 45 डिग्री का मान क्या है? सबसे पहले आप देखिए एंगल्स का सम कितना है। 6 डिग्री दे रखा है, 36 84 54 और 45। यहाँ पर देखिए 84 और 6 कितना 90, 36 और 54 हो गया है 90, 45 बच गया है, इसे छोड़ दीजिए। अब 90 के करेंगे 45 45 के टुकड़े, यहाँ पर भी 45 और 45 के टुकड़े कर लीजिए। 10 दे रखा है 10 45 1,
1045 1, 1045 1, 1045 1। यहाँ पर 1045 1 है ही, तो सभी का मल्टीप्लीकेशन हो गया 1। आपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया कि आंसर है 1। फ्रेंड्स, लगी ना मजेदार ट्रिक? आपने मात्र 5 सेकंड में ही आंसर निकाल लिया। जरा भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अभी ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आपका ही है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री, 1043 डिग्री, 1047 डिग्री, 1086 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले एंगल चेक कर लीजिए। 4, 43, 47 और 86 दे रखा है। 86 और 4 को जोड़ेंगे 90 आ गया है। 43 और 47 को जोड़ेंगे 90 आ गया है। सभी में 10 की वैल्यू दे रखी है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आंसर हो गया है 1। चारों ही मान के लिए 1045 1 हो जाएगा, 1045 1, 1045 1, 1045 1। आंसर हो गया 1। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन में 4 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री और 86 डिग्री दे रखा है, आपको अब इनकी वैल्यू नहीं रखनी है। ये क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको 4 डिग्री के जगह 1045 रखना है क्योंकि हमने एंगल्स का सम देखा। एंगल का सम है 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल का सम है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के टुकड़े किए आपने 45 और 45 डिग्री। यहाँ पर भी 45 और 45 किया है। आप यहाँ पर 30 और 60 का भी कर सकते हैं, पर 0 और 90 का मत कीजिएगा क्योंकि अगर 90 किया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए 0 और 90 का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 45 45 का कॉम्बिनेशन। तो 10 4 की जगह 1045, 1043 की जगह भी 1045 रख दिया, 1047 की जगह 1045 रख दिया। इसी प्रकार से 1086 के लिए भी 1045 रख दिया। सभी की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लीकेशन में है तो आंसर 1 हो गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो जरा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos 80 डिग्री cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री cosec 31 डिग्री। आपने देखा 80 और 10 का कॉम्बिनेशन है और 59 और 31 का कॉम्बिनेशन है। दोनों का सम हुआ 90। यहाँ पर भी 90 हो गया है। 90 के टुकड़े किए हैं 45 45। यहाँ पर भी 45 45 टुकड़े कर लिए हैं। अब cos 80 की जगह cos 45 रखेंगे, cosec 10 की जगह cosec 45 रखेंगे। 3 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cosec 45 की वैल्यू है √2 प्लस 2 cos 45 की 1/√2, cosec 45 हो गया है √2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया है और आंसर हो गया 5। 3 और 2 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 cos 39 डिग्री डिवाइडेड बाय sin डिग्री माइनस √√ sin स्क्वायर 39 प्लस sin स्क्वायर 51। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, एंगल का सम कितना है। 39 प्लस 51 इज इक्वल टू 90। दोनों ही जगह 39 और 51 डिग्री दे रखा है जिनका सम है 90। अब आप 90 के टुकड़े कर लेंगे 45 और 45। अब जो भी एंगल दे रखा है उसको नहीं लीजिएगा। अब आपको 45 और 45 डिग्री रखना है। तो 3/2 ये हो गया cos 45, नीचे हो गया है sin 45, यहाँ हो गया माइनस √√ sin स्क्वायर 45 प्लस के sin स्क्वायर 45। आप देखिए कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू एक ही होती है। ये कितना हो गया 3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि स्क्वायर कर देंगे 1/2 हो गया। sin स्क्वायर 45 1/√2 यानी कि स्क्वायर हो गया 1/2। ये अंदर हो गया है 1। तो 3/2 माइनस प्लस माइनस 1 कर लेंगे।
3/2 में -1 जोड़ेंगे और 3/2 में +1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1/2 और ये वैल्यू आ गई है 5/2। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है, 1/2 तथा 5/2 दोनों ही इसका मान होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या करना है, जो भी आपको एंगल दे रखा है सबसे पहले आप उसका सम देख लीजिए। सम आया है 90 डिग्री, इसके टुकड़े कर लिए 45 डिग्री में। cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू एक ही होती है, इसलिए ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 बच गया। फिर माइनस अंडर द रूट साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2। अगर अंडर द रूट 1 को खोलेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, सो दैट 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/2 करा, एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया तो मान हो गया है 1/2 या 5/2। तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है? अगर आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55। माइंड में ही कैलकुलेशन करिए फ्रेंड्स। 65 और 25 हो गया है 90 डिग्री, इसी तरीके से 35 और 55 हुआ है 90 डिग्री। टुकड़े कर लेंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 65 की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे 1/2 आएगा। साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/2। तीसरी टर्म है कॉस स्क्वायर 35, इसकी जगह आएगा कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ये भी 1/2 हो गया, स्क्वायर करेंगे। कॉस स्क्वायर 55 की जगह आएगा कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2 स्क्वायर कर देंगे 1/2, सबको जोड़ लेंगे, आंसर हो गया 2। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30। तो 22 प्लस 68 हो गया है 90, इसके टुकड़े कर लीजिए 45 और 45 के। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री की जगह आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 की जगह आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कॉट स्क्वायर 30 को एज इट इज लिख लेंगे। अब इनका मान रख लीजिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सो ये 1/2 हो गया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 हो गया। कॉट 30 की वैल्यू हो गई है √3, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, तो 1/2 1/2 1 और 3 4, तो आंसर हो गया 4। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको जरा भी नॉलेजफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 10 डिग्री। अब आप ये देखिए 53 प्लस 37 हो गया 90 डिग्री और 80 प्लस 10 हो गया है 90 डिग्री। अब आप रख दीजिए यहाँ पर 90 डिग्री के लिए 45 और 45, इसी तरीके से दूसरे वाले एंगल के लिए भी 45 और 45 ही रखेंगे। तो 2 tan 45 tan 45 और cot 45 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये तो आ गया 1। इतनी बात आपको समझ में आई है फ्रेंड्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, या कह सकते हैं tan 45 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cot 45, ये 1 हो जाएगा। माइनस cot 45 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्री, ये भी 1 हो गया। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यही आंसर हो गया है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। 1 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 27 डिग्री का मान है। देखिए एंगल का सम कितना है, 27 प्लस 63 90, तो 90 के टुकड़े हो गए हैं 45 45, रख दीजिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45, ये 1 हो गया।
कॉस स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 45 1 हो गया, आंसर हो गया 1। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके टाइम को बचाइए, क्योंकि टाइम की ही वैल्यू होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप टाइम को बचाकर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस 8 प्लस 12 साइन स्क्वायर 29 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर 77 डिग्री का मान बताएं। इनका सम हो गया है 90 डिग्री। नीचे देख लीजिए, नीचे है 13 प्लस 77, ये भी हो गया है 90 डिग्री। तो ऊपर हो गया है 12 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 का मतलब हो गया है 1/2 प्लस के 8 प्लस 12 साइन स्क्वायर 45 यानी कि 12 गुणा 1/2 डिवाइड में देखिए 9 कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1/2 प्लस के 1 प्लस के 9 1/2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 और 6 12, 12 और 8 20 हो गया। यहाँ हो गया है 9 और 9 18/2 9, 9 और 1 10, 10 आ गया नीचे, इसको काट लेंगे। 10 दूनी 20, तो 2 इसका आंसर हो गया है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 47 डिवाइडेड बाय कॉस 43 स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिवाइडेड बाय साइन 47 स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। दोनों एंगल का सम हो गया है 47 और 43 हो गया 90। तो 90 के 45 के टुकड़े कर लीजिए। साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया है। कॉस 45 डिवाइडेड बाय साइन 45 ये भी 1 हो गया, इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस कॉस स्क्वायर 45, यहाँ हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है, एज इट इज जो लिखा है वही कर देंगे, क्योंकि हमने इसको टुकड़ों में इंक्लूड नहीं किया था। तो cos 45 हो गया है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 2, 2 - 2 0 हो गया है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 साइन 68 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिवाइडेड बाय 5 tan 75 माइनस 3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 डिवाइडेड बाय 5 किसके बराबर है? देखिए एंगल दे रखा है 68 और 22, दोनों का सम हो गया 90। 15 + 75 ये भी हो गया 90। 2 साइन 45 डिवाइडेड बाय cos 45 1 हो गया, माइनस 2 cot 45 डिवाइडेड बाय 5 tan 45 यानी कि ये भी 1 हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको दो टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए तीसरी टर्म्स के लिए 45 20 40 50 और 70 दे रखा है, तो यहाँ पर जोड़े बनाइए। 50 और 40 हो गया है 90 और 20 और 70 हो गया है 90। 45 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। सभी टर्म 10 की दे रखी है, इसलिए 10 45 10 45 10 45 10 45 और 10 45 10 45 होता है 1। तो यहाँ पर 3/5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया है 1। अब यहाँ पर देखिए 2 बचा है, माइनस के 2/5 बचा है, माइनस के 3/5 सभी को जोड़ लिया है, ये 1 हो गया। 2 - 1 हो गया 1। तो एक इसमें सही आंसर है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पूरा ही वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं शिवानी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।